उसी सीएजी के रिपोर्ट के चलते अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं मैडम। यूपी की सरकार के खिलाफ जो कुछ सीएजी ने एक सवाल का अगर जवाब आप देती तो मैं चुप हो जाती। मोहल्ले दर मोहल्ले सवाल का जवाब मेरे नहीं दे पाई। फायदा सुनिए, अजय उपाध्याय, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। कहा है अजय उपाध्याय, बाहर मकानों से ये हो सकता है क्या, और हम ये संभव है कि भाई लोकसभा चुनाव में जहां 3 से 4 वोट हो वो बढ़कर 33 हो जाएं, 44 हो जाएं, 26 हो जाएं, 16 हो जाएं? पॉसिबल है क्या अजय उपाध्याय? देखिए, भागवत साहब का अभी 4 महीने बाद पहले जो है एक वो आई थी, उनके बयान आए थे, लाइटर मूड ही सही लेकिन सच्चाई यही है। भक्त जो थे भागवत साहब के, उन लोगों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा दी है। इतनी परेशानी की क्या बात है? देश में देख रहा है कई सांसदों ने भागवत साहब के उस बात को समझ लिया। कहीं 44 हो गई जनसंख्या 4 महीने में, कहीं 33 हो गई, कहीं 26 हो गई, कहीं 14 हो गई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि देश के रिस्पॉन्सिबल लोग इस लेवल पर सांसद और मंत्रियों के घरों से इस तरह 4 महीने में 4 से 44 पहुंच जा रहा है, तो आप समझिए सामान्य लोगों की स्थिति क्या होगी और इनके सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य इसके एमएलए एमपी क्या कर रहे होंगे। इस बात को दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी और लोकसभा चुनाव में भी 40 से 45 हजार प्रति लोकसभा क्षेत्र इन लोगों ने घपले किए चुनाव के दौरान वोटों की। और चुनाव आयोग अभी मुख्य दर्शक बनकर कहां कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। छोटी छोटी बातों में भी वो प्रतिक्रिया देकर विपक्ष पर कटाक्ष करता है। आज राजीव कुमार की आत्मा कहां सोई हुई है, उसको जगने की जरूरत है, पर वो नहीं जगेंगे क्योंकि उनके सामने तेल डाल दिया गया है। आपने कहा बाकी हिस्सों में देश के हुआ है 40-40 हजार, जरूर हुआ होगा। दिल्ली में भी हो रहा है क्या? जरूर हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। यदि एक सांसद के घर से 4 महीने में 4 से 44 पहुंच जाता है, यदि ऐसा वोट, तो ये क्या कहलाता है? ये इतना बच्चा पैदा कर दिए, मतदाता पैदा करते हैं क्या है लोग? मतदाता पैदा करने की मशीन इन लोगों के घरों में लगी हुई है। दूसरी बात, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी इस सारे कहानी में पूर्वांचलियों के मान सम्मान पर का अपमान क्यों करते हैं? क्या हर काम में पूर्वांचली यहां उनको गलत लगता है? क्या पूर्वांचली की कोई अस्मितता नहीं है? नहीं, पहले इस पर डिलीशन पर और एडिशन पर रही है अजय उपाध्याय। एक सेकेंड, उसी से ये जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा ही उसी से। अजय उपाध्याय, गर्मिया जी, बहुत देर इन दोनों को सुना है हमने। एक प्रोसेस है ना देश में, डेमोक्रेसी सुना है मैंने 30 मिनट। एक सेकंड सुनिए ना, सवाल सुनिए। सवाल सुनिए। एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी में, मैं पूर्वांचली हूँ और डिलीशन। अजय उपाध्याय सुनिए, मैं 6 मिनट बोली हूँ। डिलीशन का भी और एडिशन का भी एक प्रोसेस है। फॉर्म 6 है और फॉर्म 7। जो भी आवेदक भर के देता है कि भाई इसका नाम काट दीजिए, संबंधित राजनीतिक दलों को वो सारा फॉर्म भेजा जाता है। सबकी प्रतिक्रिया आने के बाद ही फॉर्म में डिलीशन या फिर एडिशन की प्रक्रिया होती है। ये तो साझा किया जाता है, चुनाव आयोग बाकायदा साझा करता है सबके साथ। हाँ, एकदम ठीक बात है। तो ये बताइए 44 वोट कैसे बढ़ जा रहे हैं 4 महीने के अंदर? एक पत्ते पर इतना वोट कैसे आ जा रहा है? और मैं आपके साथ दावे से यहां बोल रहा हूं, झुग्गी झोपड़ियों में मैं लगभग 20 से 25 अभी जनसंवाद किया। बहुत सारे लोगों के वोट कटे हुए हैं, उनको वोट देने का राइट नहीं है। और झुग्गी झोपड़ी की बात छोड़ दीजिए, मैंने खुद अपना चेक किया है। पिछले इलेक्शन में मेरा ही नाम काट दिया दिल्ली में। और दूसरे की बात क्या करूं मैं दिल्ली का वोटर वर्षों से था, अब मैं वोटर नहीं रहा पिछले चुनाव में। इस बार अभी देखा नहीं है, देखना पड़ेगा। तो ये खेल दोनों तरफ से चल रहा है क्या अजय उपाध्याय? भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाता बनाने का अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए मैम, बांग्लादेशियों को मतदाता बनाना, ऐसे तो मतदाता बनता नहीं है। तो फिर तो ये भी चुनाव आयोग का फेलियर हो जाएगा कि यदि विदेश के लोग यहाँ के मतदाता बन जाएंगे, इसका मतलब लोकल सरकार जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन वो विदेश से आए कैसे यहाँ? ये तो सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा गृह मंत्रालय के लिए, देश की सरकार के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक पैंतरेबाजियां हैं। सच तो यह है कि जनता के मुद्दों से मुद्दों को भटकाना है। और चुनाव आयोग का यंत्र तंत्र षड्यंत्र जो चल रहा है
खेल खेल करके जो नया मंत्र मोदी जी का है उसको कहीं ना कहीं बचाने का यह सब षड्यंत्र है। रोहिंग्या का नाम ले लीजिए, कभी कोई और मुद्दा भटका दीजिए, इधर अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचलियों को गाली देने लगे इस बहाने। ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के जनमानस में स्पष्ट तौर पे इस बार चाहती है दिल्ली कैसे सुरक्षित होगी, दिल्ली में कैसे लोगों का जीना जो हराम कर दिया है गंदे हवा और गंदे पानी के कारण, उसमें कैसे काम होगा, क्योंकि इन दोनों ने नहीं काम किया है मैडम। दोनों ने इसलिए दिल्ली की जनता को भी इस बात का एहसास है और ये पैंतरेबाजी चल रहा है, राजनीतिक पैंतरेबाजी।